कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा, जीवान बाहर निकली है, भयंकर सम्मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा, दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्ति मुख था। शिव जी ने कहा, सुन कीर्ति मुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा, उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी, और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है, कीर्ति मुख उसको खा जाता है, उस बीमारी को समाप्त कर दे। कई लोग कहते गुरुजी, ये आप कहते हो शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, एक बेलपत्री का सेवन करा करो, इससे होता क्या है? इससे लोगों की बीमारियां समाप्त हो रही। इतने पत्र आते हैं, इतने लेटर आते हैं, ये जितने पत्र आते हैं हम सब यहीं छोड़ कर जाते हैं। आपके जितने जितने जिसको अगर संशय हो, इन पत्रों को पढ़ना, और इनके ऊपर इनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब लिखा, इनके घर चले जाओ। जिनको संशय हो वो जरूर जाए इनके घर। आपकी भक्ति का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, एक लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्ति मुख, तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें? कुछ तो होगा शिव पुराण में जो ये जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहां कहां से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहां कहां से यहाँ है। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुंचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया, और अगर आप उसके दरवाजे तक पहुंचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। वो लुटा रहा। एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा, हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया,
मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी। वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ और बाबा आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है औघड़ी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे है? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक प्ररूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दें हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो, पानी की बोतल तक
लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना, ना बाथरूम जाना ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के थप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का, इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहां तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ और झेलता जाओ। यहां तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा। भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर है। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। हाँ बोल दो, बोल दो। मेरे बाबा मेरे बाबा मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के, ना परिवार के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर। आप जाओ शंकर के मन। दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा। और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है।
हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, माँ किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगा। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में का तो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊ कैसे, ओ मारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नवाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं महादेव को रिझाएं, शंकर जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सीवर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। वडोदरा गुजरात के भक्तों को किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से घटता है। एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने, और अभिमान भीतर समाता गया, समाता।
शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कुर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि पर, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो, अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी विमला जी जी बहुत जोरदार है जी, विमला जी जी का कई कहना ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे और विमला जी जी घर संभाल रही, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और बिमला जी जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा? इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी बिमला जी जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी बिमला जी जी पहले आ जाती है। हमारी बिमला जी जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती? डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। बिमला जी जी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई बिमला जी जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही बिमला जी जी, सामान रख रही बिमला जी जी, जेवर संभाल रही बिमला जी जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, बिमला जी जी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल संभाले। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। बिमला जी जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल।
और कर करके मर गई बेचारी बिमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फेलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं यहां अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के बिमला जी बिमला जी बिमला जी बिमला जी कह देना, काय की जी? मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गा रहे थे। पुष्कर राज की धरा, माँ गायत्री बाजू में बैठी। अब माता गायत्री पास में बैठी और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गाए। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर आज की शिव महापुराण कथा रविवार दिन 18 जनवरी। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है, मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देव ऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देव ऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देव ऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देव ऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मैं मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा था। गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो। पर देव ऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देव ऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर उस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोला, माता गायत्री ने कह दिया,
सुनो देवऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही हैं वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है। साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है, अकल। एक पत्र आया देखो, उसमें हमारे लिए भी लिखा है। वडोदरा गुजरात में लाखों भक्त श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण कथा आज की। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज्य के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का जन्म हुआ। सुंदर भोलेनाथ जी के साथ में, उनके भाव के साथ में तप साधना में लगी। एक भ्रम दुनिया के लोगों में फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी शंकर जी को भांग घोट घोट कर पिलाती हैं। कोई भजन गाता है कि शिव जी तो गांजा पीते हैं, कोई भजन गाता है शंकर जी भांग पीते हैं। ये सब गलत फहमी है। मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखना पसंद नहीं करती, तो पार्वती जी भांग कैसे पिला सकती है? जरा विचार करिए। मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति को तंबाकू मल कर देती होगी, लो खा लो। जब भारत की नारी अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता, तो मेरे महादेव को भी पार्वती जी कभी भांग नहीं पिला सकती, कभी गांजा नहीं पिला सकती, कभी गलत शौक शंकर को नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती है। ये तो दुनिया की भ्रांति भ्रम है, गलत फैलाते हैं लोग बात। सावन के महीने में शंकर जी का नाम बदनाम कर दिया, भोला भांग पियो। शंकर जी को भांग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इसको अच्छी लगी, इसलिए तो नशे में चूर भोला भांग। शिव जी की बारात आ गई, पहुंच गए। हो के नंदी पे सवार लेके गोरा मैया तो जाने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार, गौरा मैया को ब्याने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार के भक्तों की पुकार, गौरा मैया को ब्याने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा करी। ओगरदानी त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है
कि ये जो भगवान शंकर कैलाश अधिपति मेरे शिव का जो पावन चरित्र है, शिव महापुराण की कथा है, जो भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान है, और शिव भले विष पी गए हो, मेरे शंकर भले विष पी गए हो, मेरे उगरदानी मेरे शंकर भले विष पी गए हो, पर मेरे शंकर का जो स्वरूप है, मेरे शिव का जो स्वरूप है, वो महामृत्युंजय है। कौन सा स्वरूप है? महामृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना और अपने जीव को, जो शिव का स्मरण करने वाले हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, इनको अभयता प्रदान कर देना केवल शिव ही कर सकते हैं, केवल शंकर ही कर सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक स्थान काशी में, जहां पर महामृत्युंजय शिव भी हैं और मेरे महाकाल बाबा भी हैं। काशी का महामृत्युंजय मंदिर, जहां पर शंकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव महामृत्युंजय के रूप में विराजमान। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस मंदिर के अंदर, जहां पर महामृत्युंजय भगवान शिव, जहां भगवान महामृत्युंजय शंकर भी बैठे हुए हैं और जहां पर महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं, दोनों हैं। जहां महामृत्युंजय शिव ही हैं और महाकालेश्वर बाबा भी वहां पर विराजमान। आप लोगों को ज्ञात होगा, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उनको ज्ञात होगा कि आपको कथा में पहले कहा है कि 84 महादेव उज्जैनी में विराज रहे हैं। महाकाल बाबा की धरा पर 84 महादेव विराजमान है। और काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। कभी आप लोग अगर जाएं ना काशी, तो वहां पर आप जाकर बोलना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना है, तो अलग अलग जगह पर आपको, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं महाकाल बाबा, कहीं सोमनाथ जी, कहीं नागेश्वर जी, कहीं भीमाशंकर, कहीं वैद्यनाथ जी, कहीं त्र्यंबकेश्वर जी, कहीं केदार जी, कहीं ओमकारेश्वर भगवान। आपको मत पूरी काशी में, जैसे वर्णन करा कि उज्जैन की धरा पर 84 महादेव विराजमान है, उसी तरह काशी की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान। अपने भक्त का उद्धार करने के लिए महाराज मनु और शत्रुपा के लिए भगवान वहां विराजमान हो गए थे। और बहुत ध्यान देना, काशी की भूमि पर एक मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर ऐसा है जहां पर महामृत्युंजय शंकर, महाकाल बाबा और मध्यस्थ बीच में कुछ ही दूरी पर, वहीं पर नजदीक में एक सुंदर सा एक कुआं है, जहां पर धन्वंतरी जी ने, वेदों में भी जो वेद रहे हैं
औषधि के जो मूल रहे श्री धन्वंतरी जी, उन्होंने वहां बैठकर तब साधना करी, भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की उपासना करी, भगवान शंकर की भक्ति में जो डूबे रहे, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। और आखिरी में वो धन्वंतरी जी जब जाने लगे तो उन्होंने विचार करा कि मेरे जाने के बाद इस औषधि का मैं करूंगा क्या, ये औषधियां जो रखी रह जाएगी, इस औषधि का मुझे करना क्या है, इस औषधि को मैं ले जाकर कहां रखूंगा। तो उन्होंने क्या करा, एक भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शंकर से निवेदन करा, शंभु प्रकट हो, भोलेनाथ जी आप कृपा करिए, मुझे आज्ञा करो कि मैं इन औषधि का करूं क्या, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रखूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर डालूं, मैं इन औषधि को कहां ले जाकर रख सकता हूं, मैं इन औषधि को किस जगह पर ले जाकर रख सकता हूं, ये औषधि हमें ले जाकर कहां रखूं। शिव की आराधना में धन्वंतरी जी डूब गए। शिव महापुराण में मानसरोवर शिव पुराण सुन रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे कुएं, ऐसी ऐसी बावड़ी, ऐसे ऐसे तालाब, ऐसे ऐसे झरने, ऐसे ऐसे सरोवर और ऐसी ऐसी झीलों का स्मरण है कि आप अगर उसको कभी वहाँ से निकलें और आपके जीवन में अगर आप कभी वहाँ पहुँचें तो पहुँचने पे आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हम काशी आए हैं तो एक बार वो धन्वंतरी कुएं पर जरूर जाएं, धन्वंतरी कूप पर जरूर जाएं और वहाँ का जल हम अवश्य पी कर आए, जहाँ 24 घंटे महामृत्युंजय पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण चलता रहता है, जहाँ विद्वान विद्वान ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र की भक्ति में डूबे रहते हैं, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जहाँ महामृत्युंजय मंत्र में डूबे हुए और मंत्र का स्मरण करने में लगे। धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी। अब आप कहोगे वो तो वेद थे, औषधियां उनका मूल था, फिर शंकर जी को रिझाने के लिए उन्होंने क्यों शिव जी को क्यों रिझाया। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज, स्कंद पुराण कहती है कि एक बात का ध्यान रखना, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। औषधि में शिव मूल है, औषधि में शंकर मूल है। महाराज धन्वंतरी जी ने भगवान शिव की आराधना करी, धन्वंतरी जी ने भगवान शंकर की आराधना करी। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव करुणा करिए बाबा, हे भोलेनाथ करुणा करो। तब शिव पूछे धन्वंतरी जी से, शिव पूछे धन्वंतरी कि ये बताओ कि क्या चाहते हो आप। तब शिव पूछे आप क्या चाहते हो, बोलिए। धन्वंतरी जी ने कहा कि ये इतनी सारी औषधियां हैं, दुनिया के लोग तो इसको पहचान नहीं पाएंगे। आप जिस रास्ते से निकल कर जाते हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम से इंदौर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे आप भोपाल जाओ, चाहे आप इछावर जाओ, चाहे आप भवानी मंडी जाओ,
तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ जाओ, पर रास्ते के बीच में कितनी औषधियाँ लगी होती हैं, कितनी दवाइयाँ लगी होती हैं, आपको क्या मालूम है? अगर आप परखैया नहीं, आप पहचानते नहीं, तो आपको थोड़ी ना मालूम होगा। पहले तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को केवल इतना जानते थे कि ये प्रलय के देवता हैं, संहार के देवता हैं। कथा में भी लोग बताते थे, कथाकार बोलते थे तो कहते थे भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार दिया। शंकर जी का एक काम था संहार करना। जब पृथ्वी का संहार करना हो, सबको नष्ट करना हो, तब शिव जी से कह दिया जाता था कि शंकर भगवान आप ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दीजिए, पूरा संहार कर दीजिए, और शिव जी संहार कर, तो इनको संहार के देवता कहते थे। पर शिव महापुराण की कथा तो कुछ उल्टा ही कह रही है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है संहार के देव होंगे वो देवताओं के लिए, पर यहां तो संग्रह के देवता है। संहार के कम, संग्रह के ज्यादा है। आपके जीवन में आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, आप शिव का स्मरण करिए। एक लोटा जल, शिव का मंदिर, एक बेलपत्र, एक अक्षत, एक चावल, नहीं है कुछ तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले, बहुत इतना, वो भी नहीं कर सकते। शंकर जी के मंदिर का शिखर, वो भी नहीं कर सकते। मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, उतने में भी सुख है। मंदिर के सम्मुख से निकल कर चले। महाराज धन्वंतरी जी पूछ रहे हैं कि मेरी ये औषधियाँ, मेरी जो इतनी औषधि रखी हुई है, इतनी सारी औषधियाँ रखी हुई हैं, इन औषधियों का मैं करूं क्या? इन औषधियों का मुझे क्या करना है? तब भूत भावन भूतेश्वर ने, मेरे शंकर ने, मेरे महाकाल बाबा ने, मेरे महामृत्युंजय बाबा ने कह दिया, एक कूप का निर्माण हम करते हैं, आप इसमें सारी औषधियाँ डाल दीजिए। जैसे मेरे भरत लाल जी ने, भरत भगवान ने, मेरे राम जी के छोटे भाई श्री भरत जी महाराज, जितने सरयू सरोवर, जितने कुंड बावड़ी तालाब, सबका जल अपने राम जी महाराज के अभिषेक के लिए लेकर गए थे चित्रकूट में, और कहा था भैया मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। भगवान ने मना कर दिया कि मेरा अभिषेक तो मेरे पिताजी ने कर दिया, मुझे वन जाना है और वन जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। आपको दिया है राजगादी, आप उसे संभाल लीजिए, पर मैं इतना राज सामान लेकर आया हूँ, राजगादी पे बिठाने का इतने सारे जल लेकर आया हूँ, इतनी सारी सामग्री लेकर आया हूँ, इसको मैं क्या करूँ, कहाँ ले जाऊँ? तब कहा कि आप एक कुएं के अंदर इसको डाल दीजिए। तो वो कूप का नाम क्या पड़ गया? भरत कूप। आप लोग जब चित्रकूट जाएं तो दर्शन करके आना, भरत कूप। धन्वंतरी जी ने कहा कि मैं इतनी सारी जो औषधियां हैं, इतनी सारी जो औषधियां, इन औषधियों का क्या करूं? इन औषधियों को कहां ले जाके डालूं? इन औषधियों का करना क्या है? भगवान ने कहा एक कूप का निर्माण कर देता हूं, इस कूप के अंदर इन औषधियों को डाल दिया। धन्वंतरी देव ने सारी औषधियां उस कुएं के अंदर डाल दी, और भगवान शिव का स्मरण कर कर कहा बाबा कृपा करना, केवल मैंने औषधि नहीं डाली है, जनमानस के विश्वास को ले जाकर इसमें डाला है। जिस विश्वास से लोग इस जल का आचमन करेंगे, वैसा वैसा इसका रोग मिट जाएगा। आज भी काशी में धन्वंतरी कूप है। वडोदरा गुजरात की पावन धरा पर शिव महापुराण कथा का आज जो है 3रा दिवस। क्या नाम है उस कुएं का नाम? कहां पर है ये? महामृत्युंजय मंदिर में, जहाँ पर मेरे महामृत्युंजय भगवान और मेरे महाकाल बाबा दोनों विराजमान हैं, उसके मध्यस्थ धन्वंतरी कूप है। इस कुएं का सबसे बड़ा एक, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार देखना तो जाओ ना, थोड़ा बहुत काशी में भी जाओ। जाओ, आप उज्जैनी भी जाओ, कभी मेरे केदारनाथ जी के पास में जाइए, वहां ओम कुंड का दर्शन करिए। काशी जाएं तो धन्वंतरी कूप का दर्शन करिए कि कुआं एक, धन्वंतरी कूप पर जाकर देखिए कुआं एक और कुएं के घाट 8, और कितना बड़ा कुआं है।
यहां बैठे, यहां से लेकर ये कैमरा वाला भैया खड़ा है यहां तक का, बस इतना बड़ा कुआं और छोटा सा कुआं है, बस वो उस कूप में 8 घाट बने हुए हैं, पानी खींचने के लिए 8 स्थान बने हुए। और अब ध्यान दीजिएगा, 8 स्थान का पानी पीकर देखो, हर पानी का स्वाद अलग है। कुआं 1, घाट कितने? जम के बोलो 8। कुआं 1, घाट 8, और पानी पीकर देखना 8 घाट का पानी का स्वाद अलग अलग है महाराज। अब पानी भी तो एक ही होगा उसके अंदर, जब कुआं एक है, बावड़ी एक है, और उस कुएं में पानी भी एक ही होगा। घाट 8 बनाने से क्या होगा, परंतु इस कुएं के इस घाट का पानी पियोगे तो इसका स्वाद अलग है। अगला वहीं पास में से आप बाल्टी खींच कर पियोगे, उसका स्वाद अलग है। फिर वहां का घाट का पियोगे, उसका स्वाद अलग है। 8 घाट बनाए हुए, तो कहा काय के लिए 8 घाट है? शंकर भगवान धन्वंतरी जी से कहे हैं, धन्वंतरी तुम वेद हो, तुमने सारी औषधियां इसमें डाल दी है। अब इन औषधियों का जल जो जिस भाव से ग्रहण करेगा, ये औषधि का जल उस भाव में आकर उसको फल प्रदान करेगा। महाराज, उदर से जुड़ा हुआ जितना रोग होता है, उदर से जुड़ा हुआ जितना प्रॉब्लम होता है, श्री धन्वंतरी कुएं का जल मात्र ग्रहण कर लेने से जीव के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, सारे रोग समाप्त। धन्वंतरी को शंभो शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज 8 घाट है, और कितना सुंदर वृतांत किया है महाराज। शिव महापुराण के शुरू में देवराज का चरित्र आता है, पहले भी आपने शिव पुराण में सुना होगा देवराज का चरित्र। देवराज की जो धर्मपत्नी थी, कौन देवराज? जो शंकर जी के मंदिर में चोरी कर कर गया था और जिसको बुखार आ गया था, शरीर में ताप पड़ गया था, रोग लग गया था, उसको बुखार आ गया, वो देवराज। उसकी धर्मपत्नी शोभावती, अच्छा एक बात बहुत ध्यान देना महाराज, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। टीवी देख के बिगड़ गई हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि माता पिता अच्छे हैं तो औलाद भी अच्छी निकलेगी। तो हो सकता है कि मां के गर्भ में जब बच्चा था और उसने नाटक देखा हो, फिल्म देखी हो, टीवी देखी हो, कोई मैगजीनें पढ़ी हो, आड़ा टेढ़ा कहीं दिन भर मोबाइल में गेम खेली हो, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई। तो औलाद कोई जरूरी कि माता पिता अच्छे होंगे तो औलाद भी अच्छी पैदा होगी, और कोई ये जरूरी नहीं है कि माता पिता खराब हैं तो औलाद भी खराब होगी। अगर ऐसा होता तो हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद पैदा नहीं होता। रावण की उस नगरी में विभीषण नहीं रहता, राम जी की अयोध्या में कैकेयी नहीं रहती। कोई जरूरी है? ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ये देवराज नाम का ब्राह्मण के जो माता पिता थे बड़े बड़े विद्वान थे। वो ऐसा नहीं कि इनमें विद्वत्ता नहीं थी, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। तो कहे गुरुजी बताओ माता पिता इतने अच्छे, कहते हैं देवराज की जो माता जी थी वो शंकर जी के मंदिर में जाए बगैर रहती नहीं थी।
उसका नियम था शिव मंदिर में जाना, लोटा भर के पानी चढ़ाना। एक नियम देवराज की माता नित्य करती थी कि शिव मंदिर में जब जाती थी तो बेलपत्री के वृक्ष को जल से सींचन कर कर पहुंचती थी शंकर जी के मंदिर। जल से सींचन कर कर बेलपत्री के वृक्ष को सींच कर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाती थी। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, अगर आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा सकते, आप शिव के दरवाजे नहीं जा सकते, आप शंकर की चौखट पर नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में कोई पीपल का वृक्ष हो, कोई बेलपत्री का वृक्ष हो, कोई आंवले का वृक्ष हो, आपके घर के पास में कोई अच्छा फलदार वृक्ष हो या कोई पूजनीय वृक्ष हो, उसमें भी अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक सेठ जी ठंड में एक भिखारी को, एक भिक्षुक को कम्बल उड़ा रहे थे। अब भिक्षुक ने कम्बल ओढ़ लिया और वही सेठ जी के दरवाजे पर आधी रात को कुत्ता आके बैठ गया और सेठ जी ने उठाया एक बाल्टी पानी। और कुत्ते को 4 बार भगा चुके थे, वो भगे ही नहीं, तो उन्होंने बाल्टी उठाई और वो ओटला पे जो जहां कुत्ता बैठ रहा था पूरे ओटले को गीला कर दिया और कुत्ते को भी गीला कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सत्य बोलना कि वो भिक्षुक को जो कम्बल दिया, वो कम्बल का पुण्य सेठ जी को मिलने वाला है क्या? नहीं, तुम बोलो तो। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से बोलो, उसका फल मिलने वाला है? नहीं। दुनिया के लोग क्या करते हैं, एक बार नवरात्रे में कन्या का भोज करवा देते हैं, एक बार भंडारा करवा देते हैं। जैसे भिखारी को मालूम है, भिक्षुक को मालूम है कि सेठ जी की यहां पर अमावस्या को भंडारा हुआ था, और भिक्षुक दूसरे दिन फिर कटोरा लेके बोल दिया, सेठ जी के चल निकल यहां से, चल भाग यहां से। तो सेठ जी से कहा, गुरु जी हमने तो देखा था कि कल यहां पर भंडारा हो रहा था। तो सेठ जी बोले, क्या रोज का खैरात बट रही, चल निकल। वो तो एक दिन था अमावस्या का, पंडित जी बोले थे इसलिए बंटवा दिया, चलो निकलो यहां से बाहर जाओ। अब अमावस्या को नर्मदा जी नहा रहे, गंगा जी नहा रहे, पूर्णिमा को जाके नर्मदा गंगा सरयू सब नहा रहे, और क्या सोच रहे कि अब तो मेरा पाप कट गया। और घर पे जैसे ही आए फिर पाप में लग गए, फिर झूठ छल बेईमानी कपट प्रपंच, फिर वही क्रम लग गया। अब बोलो जी, गंगा नहाए का कोई फायदा हुआ है? आज 2026 का 18वां दिन है। जी हाँ मतलब भक्तों, क्या हुआ? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या है, उसका फल क्या? एक एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी, मेरी नातिन बीमार हो गई थी। जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था। आईसीयू में भर्ती रही। पत्र में लिखा, वाणी चली गई, माइंड खराब हो गया, पैर, शरीर, हाथ सब बंद हो गया। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का। वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया, पत्र में लिखा। दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा। और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर दया किसको कहते हैं? महाराज, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, अपनी चित्त वृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है। सारा राष्ट्र कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं। और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे रहो। किसी ने कहा, गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहाँ पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना। ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है। पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए। बस केवल अचंभा, आश्चर्य में, मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गया। शिव स्मरण करो। शंकर भगवान ने मौका दिया है। हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। कभी भी आ सकता। तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। धन्वंतरी जी ने एक शब्द कहा है आखिरी में, जब धन्वंतरी कूप में सारी औषधियां डाली, तब एक शब्द कहा शंकर भगवान के सम्मुख में। इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम। जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले जाता है। धन्वंतरी जी
जप लो भगवान शिव का नाम, घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत रामायण गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में कि इसको जपो, इसको जपते रहो। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। मां का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। कभी क्या होता था कि देवराज ब्राह्मण की धर्मपत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता मां कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी, तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर देती थी। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो। मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते, तो फिर घर में कर लो, परंतु पांचों व्रत एक ही जगह पर होना चाहिए। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता। और आप जो पूजन करते हो ना घर में, तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहां तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया, मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां हो। जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है, पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाएगा। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहां पर कभी मत कहना कि यहां शंकर का मंदिर है, यहां तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहां शंकर का मंदिर नहीं है, यहां शिवालय है। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। दोनों में क्या अंतर है? बोलते जाओ। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है, और एक जम के बोलो जरा सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? जम के बोलिए जरा, सुप्रीम कोर्ट। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो, पर शिव मंदिर नहीं। जहां शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है, वहां पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुंचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं। बस पहुंचते ही दुख कटना प्रारंभ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है, बस शिवालय के सम्मुख में शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है, और मां समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लेगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं, पर छोटा बच्चा रोता है और मां समझ जाती है कि इसको नजर लगी है, किसका पेट दुख रहा है, किसका हाथ दुख रहा है, किसका पांव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर मां जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता बच्चे को देखकर पहचान जानते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ, उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से ही मेरा शंकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, वो तुरंत जान जाता है। उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया। वो पहचान गया। वडोदरा गुजरात में पंडित प्रदीप मिश्रा जी सभी भक्तों को शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख